गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं परशुराम अय्यर मीन्स परशुपीडिया आपके लेके आया हूँ आज का नया टॉपिक जो कि मोरेटोरियम पे बेस्ड है। ये हमारे ही एक व्यूअर के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये टॉपिक लाया हूँ और क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो है मोरेटोरियम पे पहला, तो मैं थोड़ा सा मोरेटोरियम के ब्रीफ बैकग्राउंड पे आपको ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है। मोरेटोरियम का एक सिंपल हिंदी भाषा में अगर मैं अर्थ बताऊं तो किसी भी चीज करने के लिए जो हमें एक अतिरिक्त समय की छूट दी जाती है उसे मोरेटोरियम कहा जाता है। जैसी कोई भी चीज ना करने के लिए या कोई भी चीज हम जो करते हैं उसके लिए अगर हमें कोई टाइम फ्रेम के लिए कहा जाए कि आपको अभी ये चीज 6 महीने तक नहीं करनी है तो उसे हम मोरेटोरियम कहते हैं सिंपल शब्द अक्षरों में। तो मोरेटोरियम का मतलब है समय की छूट देना। तो अभी जो सिचुएशन है पेंडेमिक का समय चालू है, इसमें हम समझते हैं कि हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मोरेटोरियम किस विषय में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं मोरेटोरियम की बात करूं तो ये मोरेटोरियम शब्द हम ईएमआई न देने के लिए प्रयोग करते हैं या ईएमआई के ही दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रिंसिपल या दूसरा इंटरेस्ट। इसमें से किसी एक हिस्से को हम कुछ समय के लिए न दे और ये फैसिलिटी हमें बैंक दे या सरकार दे, हम इसे मोरेटोरियम कहते हैं। अब इसी में अगला चीज आता है हमारा टाइप्स ऑफ मोरेटोरियम। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है हमारा गवर्नमेंट इम्पोज मोरेटोरियम, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट मोरेटोरियम, तीसरा होता है आपका कैपिटल मोरेटोरियम और चौथा होता है डेट मोरेटोरियम। तो एक एक करके चारों शब्दों के मतलब समझ लेते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज मोरेटोरियम का मतलब होता है जो गवर्नमेंट अपने तरफ से लगाती है कोई भी चीज पे। सबसे बेहतर एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने अभी जो एक तरीके का मोरेटोरियम लगाया था कोविड-19 के समय, दुनिया भर की गवर्नमेंट ने ये लगाया है। आप 21 दिनों के लिए घर के बाहर नहीं निकल सकते, यानी घर के बाहर जाने पे आप लोगों को मोरेटोरियम लगा दिया गवर्नमेंट ने। सो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो डिसीजंस दिए जाते हैं ये गवर्नमेंट इम्पोज मोरेटोरियम का पार्ट होते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने नहीं, आरबीआई ने कहा था 27 मार्च को आके कि हम लोग मोरेटोरियम देंगे। तो इसके बाद है ना, ऑप्शन थी ये मोरेटोरियम बैंक्स के पास कि कस्टमर को देना है या नहीं देना है। ये आरबीआई ने मैंडेटरी नहीं किया था कि मोरेटोरियम देना ही है। इट वाज एट द डिस्क्रिशन ऑफ बैंक, यानी बैंक के पावर में थी कि कस्टमर को मोरेटोरियम देना है या नहीं देना है। बैंक चाहे तो मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता था। तो इस टाइप के मोरेटोरियम को कहते हैं इंडिपेंडेंट मोरेटोरियम, जो कि गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी है कि हम तो मोरेटोरियम अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप सामने में देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तीसरे टाइप का मोरेटोरियम होता है कैपिटल मोरेटोरियम। ये तब पिक्चर में आता है जब किसी जगह किसी कैपिटल असेट के लॉस होते हैं, उस समय जिस तरीके का मोरेटोरियम दिया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल मोरेटोरियम। अब ये जनरली कहाँ पे होता है, जब अगर आपके यहाँ फ्लड आता है, टाइफून आता है, तो आपको पता है कि घर के घर उजड़ जाते हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, फैक्ट्रीज की फैक्ट्रीज उजड़ जाती है। तो इस समय में हम लोग जो देते हैं उसे कहते हैं कैपिटल मोरेटोरियम, जो कि है एक तरीके से मोरेटोरियम का पार्ट है। और आखिरी में आता है डेट मोरेटोरियम। डेट मोरेटोरियम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की दो बॉडीज, एक में को अगर लोन दी हुई है और गवर्नमेंट बोलती है कि एक बॉडी आप दूसरी बॉडी को कुछ समय तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या कुछ गवर्नमेंट के जो ब्याज बट्टा नहीं पे करेगी, तो उसको जो लॉस होगा उस समय का जो मोरेटोरियम है उसको डेट मोरेटोरियम बोला जाता है। या फिर दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन बी बिटवीन गवर्नमेंट और पब्लिक, जैसा अभी चालू है। अभी जो हम बात करेंगे, दिस आर टू टाइप्स ऑफ मोरेटोरियम, वन इज इंडिपेंडेंट मोरेटोरियम और अभी जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं अपने तरफ से पब्लिक का लॉस बेयर करूंगी जो इंटरेस्ट पीरियड का है, उसमें ये आ गया डेट मोरेटोरियम का भी पार्ट, जहां गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशन भी बीच में आ गया। तो किसी को अभी तक कोई डाउट तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को समझने में अभी तक नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को लेने का बैकग्राउंड, चार मुख्य उद्देश्य है। पहले जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 27 मार्च 2020 को जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसके बाद उसका जो अमेंडमेंट आया था 4 जून को, और फिर उसके बाद किसी एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक के इंटरेस्ट में एक पिटीशन फाइल किया। और चौथा और आखिरी चीज जो अभी अभी कुछ एक दो दिन पहले गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने न्यू गाइडलाइंस इशू किए मोरेटोरियम के ऊपर, जो कि
अभी जिसके ऊपर कोर्ट अपनी सुनवाई 2 नवंबर को देने वाला है, जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना डेट हेल्ड रखा, या आगे भी खसक सकता है। तो अभी जो करंट प्रोविजंस है, जो मार्च से अगस्त तक का मोरेटोरियम दिया था, इसमें जो पहला पार्ट था वो था 27 मार्च का, एक गवर्नमेंट ने हमें दिया था मोरेटोरियम, गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई ने दिया था हमें मोरेटोरियम। ये किसने दिया था हमें मोरेटोरियम? आरबीआई ने। इस मोरेटोरियम को ही आगे बढ़ा, इसमें बहुत सारे इन्होंने इफ्स एंड बट्स डाले थे, लेकिन इसका सिंपल शाब्दिक अर्थों में अगर मैं बताऊं तो ये जो मोरेटोरियम दिया था, इसमें आरबीआई ने कहा था कि आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है फॉर द 6th मंथ, लेकिन आप जो ये 6 महीने ईएमआई नहीं भरेंगे, इसमें का जो मासिक ब्याज है वो आपके प्रिंसिपल में जुड़ता जाएगा, और अगले महीने की इंटरेस्ट निकलेगा या ब्याज निकलेगा, वो भी आपके मासिक टोटल प्रिंसिपल में जुड़ता जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग, हम जिसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आरबीआई ने क्या कहा कि ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ये आपका पहले 3 महीने के लिए के बाद में इसी 3 महीने को और 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने के लिए, अभी 6 महीने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से जो भी आपका प्रिंसिपल नया बन गया है, सपोज आपका 2 लाख रुपए प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 29 February, आउटस्टैंडिंग ऑन 29 February, अगर 2 लाख था, एंड मंथली इंटरेस्ट एट 2100 एंड सो ऑन, ये अगर 2.5 लाख हो जाए तो अभी आने वाले समय में आपको ये 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भरना शुरू करना है, और नया ईएमआई 2.5 लाख पे बनेगा। तो इस तरीके से पुराने मोरेटोरियम की प्रोविजन थी, और नया ईएमआई आपका चालू होना था 1 सितंबर से। ये हमारा करंट सिचुएशन है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये हमारा करंट सिचुएशन की बात हो गई। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया, जिसके कारण ये नया सब झमेला चालू हुआ कि गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, आरबीआई को फिर अपना क्लैरिटी देना पड़ा। तो इसमें जिस व्यक्ति ने पिटीशन डाली, उस व्यक्ति का एक बहुत ही वाजिब और लॉजिकल सवाल था कि हम ब्याज क्यों दे, या ब्याज के ऊपर ब्याज क्यों दे। उसका तो कहना यह था कि हम ये 6 महीने का ब्याज ही क्यों दे। जैसा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यूजीलैंड करके एक देश है, छोटा सा देश, उसने अपना जो क्लॉक है वो मार्च में रोक दिया इंटरेस्ट ईएमआई का। तो अब जब उन्होंने 6 महीने के लिए क्लॉक रोकी थी, तो अभी जो उनका चालू होगा तो वो उस समय का जो आउटस्टैंडिंग है सीधा वहां से क्लॉक चालू होगा। तो इस व्यक्ति का भी वही डिमांड था कि हमें क्लॉक रोकनी चाहिए, हमें इंटरेस्ट देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल हार्डशिप में हैं, हम लोगों के पास पैसे की तंगी है, हमारे पास नौकरी नहीं है, ऐसे काफी सारी उसकी दलीलें थी। तो इसके बाद जब आरबीआई से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट को आरबीआई ने अपनी भी दलील दी, जो कि एक तरीके से हमारे देश के लिए काफी सही बैठता है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास उतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि जो जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो आरबीआई ने एक हमारी अपनी दलील दी कि अगर मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा कस्टमर से ये पीरियड का, तो मेरे बैंक्स को और फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत बड़ा लॉस होगा, जिससे रिकवर करना बहुत टफ होगा। अब इसके लिए तो हमें एक छोटा चीज समझना चाहिए कि हमारा बैंकिंग सिस्टम है क्या, या वर्क कैसा करता है। बैंकिंग का सीधा मतलब है लोगों से पैसे लेना, वो लेना किस चीज पे? ब्याज देके, और लोगों को पैसे देना ब्याज देके। यानी हम जब बैंक, इसी को अगर मैं इंग्लिश का डेफिनेशन बोलूं तो बैंकिंग इज अ सिस्टम वेयर द entity is allowed to accept the deposit and against that acceptance of deposit they lend the money। इसका शाब्दिक अर्थ है बैंक पैसा देती है और पैसा देती है, और दोनों जो पैसा देने और देने के बीच का जो डिफरेंस है उसमें वो ब्याज कमाती है। तो अगर बैंक को यहाँ पैसों के ऊपर ब्याज देना ही पड़ेगा तो बैंक कमाएगी क्या? क्योंकि बैंक को तो ब्याज मिल नहीं रहा है मोरेटोरियम के कारण, और उनको ब्याज यहाँ देना है, तो बैंक का बुक नेगेटिव में जाएगा, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक फंड्स पे भी आएगा। तो आरबीआई का सिंपल कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एंट्री करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग ये इंटरेस्ट वेवर के ऊपर कुछ हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम हमारी गाइडलाइंस लेके कुछ समय बाद प्रस्तुत होंगे। अब इसके बाद
अभी नई गाइडेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कल ही लेकर आई। अब चलिए हम समझते हैं नई गाइडेंस क्या कहती है। नई गाइडेंस ये कहती है इंटरेस्ट अभी भी अक्रू होगा। उन्होंने इंटरेस्ट पे मनाही नहीं लगाई है, जो यानी हम सोच रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट वेव हो गया, इंटरेस्ट वेव नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग की जगह सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फर्क क्या है। थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कि हर महीना अभी 2 लाख रुपए का जो हमारा पहले का एग्जाम्पल है, अगर उसके ऊपर 2000 का ब्याज बनता था, अभी हर महीना 2000 का ही ब्याज बनेगा, वो ब्याज बढ़ेगा नहीं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अभी जो 2.5 लाख रुपए का मेरा प्रिंसिपल बनने वाला था, वो 2.5 के जगह अभी मेरा बनेगा हर महीने का 2000 रुपए का। मैं एडिशनल ब्याज बोल रहा हूँ 6 महीने को, तो यहाँ पे 2.12 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये जो 12,000 रुपए है, ये आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और ये नया प्रिंसिपल अभी आप नया रीपेमेंट शेड्यूल जनरेट करेगा। तो अभी आपका जो ईएमआई है वो भी चेंज हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन है। अब इसमें एलिजिबल किसको रखा है गवर्नमेंट ने, यानी अभी भी गवर्नमेंट ने सबको मुक्ति नहीं दी है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। गवर्नमेंट ने इसके लिए कंडीशन डाल दिया कि जिस भी व्यक्ति का 29 फेब को अकाउंट में आउटस्टैंडिंग या उसका सैंक्शन लिमिट 2 करोड़ से कम था, और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड इट वाज नॉट ओवर ड्यू, यानी वो अकाउंट किसी तरीके का एनपीए या कुछ नहीं था, तो हम उसे ये प्रोविजन देंगे। अब ये एलिजिबल लोन कौन कौन से है, यानी किस किस लोन के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, या क्रेडिट कार्ड ड्यूज का मतलब है क्रेडिट कार्ड लोन्स। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लोन्स जो लेते हो, उसके ऊपर जो भी इनका जो नेट एडजस्टेड रेट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑटो लोन, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल और कंजम्पशन लोन। सो ये सब लोन की क्राइटेरिया है जिनके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगना है। अब इसके बाद इंटरेस्ट पे अगर इंटरेस्ट नहीं लगता तो बैंक्स को नुकसान। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप टेंशन मत दीजिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, मैं जो आके एग्जांपल में समझाऊंगा कि कितना डिफरेंस आएगा, ये गवर्नमेंट अपने जेब से बैंक को देगी। बैंक को बोलो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये गवर्नमेंट जो देगी, तो गवर्नमेंट का अंदाजा है कि इससे गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है उसके ऊपर 6,000 करोड़ का करीब करीब दबाव आएगा। तो क्या गवर्नमेंट ये सबको दे देगी? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये नहीं चलवे, इस तरीके से तो नहीं चलेगा। ये हम जो देंगे मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है उसका ही डिफरेंस देंगे। अब मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। अभी मार्केट में काफी टाइप की एनबीएफसी है, कुछ कंपनी कुछ टाइप की एनबीएफसी है या बैंक है जो डेली मंथली ईएमआई पे आपको लोन देती है, कुछ डेली ईएमआई पे देती है, कुछ वीकली पे और कुछ फोर्टनाइटली पे। तो इनका कंपाउंडिंग या रिडक्शन जो होता है ईएमआई का, वो डेली, वीकली और फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो अगर डेली रिड्यूसिंग या वीकली मंथली रिड्यूसिंग है, तो आप जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे भी जो निकाल रहे थे मोरेटोरियम में, तो आप उसी तरीके से निकालोगे डेली, मंथली, वीकली रिड्यूसिंग पे, कंपाउंडिंग पे। तो हम वो सब कुछ नहीं करेंगे। हम आपका बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि आप जो है मंथली कंपाउंडिंग ही कर रहे थे, और हम मंथली कंपाउंडिंग का और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है आपको देंगे। तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने मुद्दत कोई तय की है? तो हाँ, गवर्नमेंट ने तय किया है कि गवर्नमेंट बाय मैक्सिमम जो है 15 दिसंबर 2020 तक गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि आप आके गवर्नमेंट से ये पैसा क्लेम कीजिए, जो गवर्नमेंट का ने इसके साइड में रखा है 6,000 करोड़। और ये जो पैसा क्लेम तभी आप कर सकते हो जब आपने कस्टमर के अकाउंट में रीइंबर्स कर दिया है पैसा, या कस्टमर के अकाउंट में रिवर्स एंट्री पार्क कर दी है। तो अब इस समय अगर रिवर्स एंट्री पार्क करने की बात करूं, ये उस व्यक्ति पे भी एप्लीकेबल है जिसने मोरेटोरियम नहीं दिया है। लेकिन इसमें एक और गवर्नमेंट ने कैच डाला है, अगर आपने मोरेटोरियम नहीं दिया है और आपने कुछ पैसा जमा किया है, तो हम वो पैसा जो जमा किया है उसको काउंट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट दैट ये हम लोग आपको देंगे।
तो अभी इसी बेस पे मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट ने हमें जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वेवर दिया है उसमें क्या फायदा होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है का जो देता हूँ, और 7.5% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे 6 महीने का जो ब्याज बनता है 1,33,000 रुपए बनता है, जो मुझे बैंक को देना था, जो नहीं दिया, जो मेरा प्रिंसिपल में आउट ऐड होके मेरा 36,33,000 रुपए बन जाता है। लेकिन अभी जो नया इंटरेस्ट शेड्यूल है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल ब्याज बनता है मेरा 1,31,000। हाँ, जो मेरे उसके अलावा ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बैंक ने तो अभी ये वाला बना दी होगी, तो बैंक को एक एंट्री चार्ज करनी पड़ेगी 2,038 रुपए की, और नया उनका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा आपका 2,63,000, जो कि नया आउटस्टैंडिंग होगा। अभी आप इसमें देख लीजिए कि अभी हमारा क्या लॉस है। अभी अगर गवर्नमेंट, अगर हम एग्जिस्टिंग तरीके से ही चलते तो हम लोग है ना 6,200 रुपीज ज्यादा हम इंटरेस्ट देते थे गवर्नमेंट को, प्लस 2,000 यानी 8,000 रुपए करीब करीब हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट पे करते। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, तो अभी हमारी 8,000 रुपए की ही बचत हो रही है। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट स्टॉप करती गवर्नमेंट तो करीब करीब 2 लाख रुपए का हमें फायदा होता। तो मैं अभी आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इसमें कोई डाउट लगा, कुछ है? अगर कोई भी टाइप की क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब आपके पास है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त परशुपीडिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 500 लाइक्स फॉर अ सेकेंड वीडियो। मैं मुझे पता है कि ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई स्टिल एक्सपेक्ट दैट दिस वीडियो टू हैव अ 500 लाइक्स। थैंक यू।